दिल्ली में जो सियासी दंगल खेला जा रहा वो फिलहाल पानी पर है, दरिया पर है, अपनी अपनी नाकामियों पर है। ये हर साल कोरोना है, इस साल भी सियासत खूब आंसू बहा रही, लेकिन असल जख्म जो है वो दिल्ली वालों को लगा है। यमुना में आई बाढ़ ने नदी किनारे बसे इलाकों को जलमग्न कर दिया, हजारों लोग बेघर हैं। हर साल ऐसी स्थिति आती है, लेकिन इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग आई। घर छोड़ने को लोग मजबूर हैं, लेकिन दिल्ली की कमान संभालने वाले कह रहे कि बाढ़ तो हरियाणा की वजह से आई, वो इसमें बीजेपी और मोदी सरकार की साजिश बता रहे। वहीं बीजेपी सवाल पूछ रही कि आखिर आईटीओ बैराज को समय रहते मरम्मत क्यों नहीं किया गया, आखिर केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी। आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में आखिरकार दिल्ली वाले पिस गए हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार सियासत करने वाले कब तक ऐसी सतही सियासत करेंगे। क्या लोगों की जिंदगी दांव लगाकर सियासत की जाएगी? आज ऐसे ही चुपते सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सियासत का पानी अभी नहीं उतरा है। दिल्ली में यमुना नदी की लहरों से ज्यादा हिलोरे सियासत ले रही है। डूबी डूबी दिल्ली बताती है कि हमारा सिस्टम कितना जर्जर हो गया। बज बजाती व्यवस्था बताती है कि सियासत का स्तर कितना गिर गया है। जिस पार्टी को दिल्ली की जनता ने सियासत की बागडोर दी, वो आपदा में भी सियासी अवसर तलाश रही है। दिल्ली की बाढ़ के लिए बीजेपी की साजिश करार दे रही है। पिछले 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, बावजूद इसके दिल्ली को बाढ़ की एकदम प्राकृतिक आपदा में झोंक दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, दिल्ली के लिए ये प्रायोजित आपदा है। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने गहरी साजिश रच के दिल्ली को बाढ़ में झोंका है। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसको अपने तरीके से समझाया और आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने जानबूझकर हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई। दिल्ली के अंदर 78 से भी 1 मीटर ऊपर का लेवल क्यों आ रहा है? कारण है हथनी कुंड का रेगुलेटर। और हमने वहां पे अपनी टीम भेजी, क्योंकि हमारे को कुछ लोगों ने जानकारी दी कि हमें जो हथनी कुंड के बारे में बताया जा रहा है वो गलत है। जानबूझ के दिल्ली में पानी छोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों का बैराज खुला तो हरियाणा सरकार ने भी सैलाब के पानी का पूरा हिसाब बता दिया। केजरीवाल जी की आदत में शामिल है दूसरों पर आरोप लगाना। पानी का तो स्वभाव है, ऊपर से नीचे ही जाता है और हथनी कुंड से दिल्ली काफी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया है, हिमाचल से आया है, पंजाब से आया है, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। पानी आया है, हम अपने पानी के इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी केजरीवाल सरकार से पूछ रही है कि आखिर आईटीओ बैराज जिसके 5 गेट यमुना में गाद की वजह से जाम हो गए थे, उसे क्यों नहीं वक्त रहते ठीक कराया गया। कल शाम जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए तो उन्होंने कहा कि 5 गेट्स बंद पड़े हैं, इनका मैनेजमेंट हरियाणा सरकार के पास है। इंडियन नेवी को फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडियन आर्मी की मदद ली गई है। और आप देख सकते हैं पहले गेट के नीचे जो गाद जमी हुई थी, सिल्ट जमा हुआ था, उसको खत्म कर लिया गया है और अब गेट्स को फंक्शनल करने के लिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इंडियन नेवी ने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स के साथ साथ अपने डाइवर्स को भी यहां पे इन्वॉल्व किया है, क्योंकि नीचे गहरे पानी में जाके वहां से गाद को हटाने का पूरा काम है। आपको बता दें कि दिल्ली के आईटीओ से लेकर कश्मीरी गेट तक के बड़े इलाके में पानी भर गया, तो इसकी एक बड़ी वजह थी ये आईटीओ बैराज, जिसके 5 गेट यमुना में गाद की वजह से जाम हो गए थे। कई घंटे की मशक्कत के बाद इन गेट को खोला जा सका। इसके लिए सेना और नौसेना तक की मदद ली गई, जिनके गोताखोरों ने गहरे पानी के भीतर जाकर गाद को हटाया। अब बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है और ये दुख होता है कि उनके मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र हो रहा है।
भारतीय सेना जो दिन रात जनता की सेवा में लगी है, ये षड्यंत्र कर रही है। एनडीआरएफ षड्यंत्र कर रहा है। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और शीश महल में बैठ के जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है वो मुख्यमंत्री सही है। दिल्ली में बाढ़ को लेकर सियासत के नए नए ट्रेलर रोजाना देखने को मिल रहे हैं। शुक्रवार को तो सरेआम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और केजरीवाल के मंत्री में गुत्थम गुत्था हो गई। भाई ये तो आपातकाल है, ये तो जीने मरने का सवाल है। ये पानी तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो मेरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल का नहीं है। इसके लिए तो मदद करनी चाहिए थी। इसके लिए मैंने एलजी साहब से शिकायत की कि दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपातकाल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन्होंने तिनका तिनका करके घर बनाया, उनके घर डूबे हुए हैं। जिन्होंने खून पसीना एक करके अपने सपने संजोए, वो डूबे हुए हैं। घर, सामान, दुकान सब डूबे हुए हैं। विरासत डूबी है, अस्पताल डूबे हैं, यमुना के किनारे दिल्ली के कई ठिकाने डूबे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान इसमें भी सियासी राफ्टिंग कर रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह, श्रेया चटर्जी, अक्षय डोंगरे, अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है और इस दांव पर लगी जिंदगी के बीच में सियासत हो रही है, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि सियासत और पानी का स्तर कहां तक पहुंच गया है। खैर, हमारे साथ कई सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर से, रामकिंकर सिंह जो हैं वो हकीकत नगर से जुड़ रहे हैं और सुशांत मेहरा नोएडा से जुड़ रहे हैं। लेकिन रामकिंकर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। हकीकत नगर की जो हकीकत है वो डराने वाली थी। हमने देखा लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, आपस में ही कह रहे थे पानी नहीं आ रहा, साफ पानी पीने को नहीं है, बिजली की समस्या है, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको जिंदगी पर संकट बना हुआ है। जरा एक बार वहां की तस्वीरें दिखाइए और हकीकत नगर की हकीकत समझाइए। शुभंकर, हकीकत नगर की स्याह हकीकत आपको दिखाऊं और साफ तौर पर यह बताऊं कि दिल्ली डूबी या डुबाई गई, इस पर सियासत हो सकती है, लेकिन इसका कौन जवाब देगा। हकीकत नगर की गलियों में 500 से ज्यादा परिवार रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सीवर का पानी। टीवी स्क्रीन पर भी ठीक नहीं लगेगा, लेकिन यह स्याह हकीकत है कि इसी से पार करते हुए लोग यहाँ पर आते हैं और आप दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी आपको दिखाई देगी। सबसे खास बात आपको बता दूं कि ये फ्लड का पानी नहीं है, यानी बाढ़ का पानी नहीं है, सिर्फ यहाँ के सीवर बैक फ्लो करते हैं। अब सीवर बैक फ्लो क्यों किए? क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो घुसा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, और जो सीवर पहले से जिनकी सिल्ट साफ नहीं की गई थी, जिनमें गाद भरी हुई थी, उन्होंने बैक फ्लो करना शुरू हुआ। अब हकीकत यह है कि यहाँ पर जो कॉलोनी आप देख रहे हैं, सारे मेन गेट के दरवाजे बंद हैं, कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं। सांप, बिच्छू और भी दूसरे यहाँ पर जानवर निकल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चोरियां भी हो रही हैं, यानी मोटर जो आप देख सकते हैं कि काफी केज में लोहे की सीकड़ लगा करके बाहर की तरफ सुरक्षित किया गया है, बावजूद इसके 2-3 मोटर खोल दिए गए। ये हकीकत नगर की स्याह हकीकत है और ये जीटीबी नगर की कॉलोनी है, यानी जीटीबी नगर ऑट्रम लेन पॉश इलाके के पास ये आपको दिखाई देगा। और ये पहला वाकया नहीं है, इस साल यहाँ पर हर साल ऐसा ही होता है। और कमाल की बात जरा देखिए, लोगों ने महीने भर पहले यहाँ के सियासतदानों को बता दिया था कि सीवर साफ कर लीजिए, बहुत कुछ हो सकता है। और आपने देखा कि दिल्ली में बाढ़ आई तो जो निचले इलाके हैं वहां पर किस तरह की स्थिति हो गई। लेकिन साफ है कि अब इसका जवाब कौन देगा? विधायक आम आदमी पार्टी का और पार्षद बीजेपी का। तो सवाल तैर रहे हैं, सिस्टम तैर रहा है, सिस्टम डूब रहा है, लेकिन अब देखना यह है जवाब क्या हासिल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित भारद्वाज जी मेरे साथ हैं, केजरीवाल जी के घर के बाहर से मौजूद हैं। अमित भारद्वाज, वहां की तस्वीरें क्या हैं? मुख्यमंत्री आवास तक भी पानी पहुंचा है या वहां पर सुरक्षित है? और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? क्योंकि उन पर यह आरोप लग रहा है कि जहां पर कुछ दिल्ली अच्छा करती है वहां पर क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो सारा दोषारोपण जो है वो सामने वाले पर मढ़ देते हैं।
देखिए शुभंकर, मुख्यमंत्री आवास जिस लेन पे स्थित है वो तो जियोग्राफिकली ऊपर का टेरेन है, अपर टेरेन है, तो यहाँ पे बाढ़ का पानी आने का सवाल नहीं उठता है। हाँ, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ जो दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो एक तरह की रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के अंदर इस वक्त बैठक चल रही है जिसमें सौरभ भारद्वाज से लेके गोपाल राय, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत जैसे तमाम जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं एक साथ और रिव्यू लिया जा रहा है आखिरकार किस किस मंत्रालय के जिम्मे क्या काम दिया गया था, उस पर कितना काम किया गया है और किस तरह से इस पूरे अभियान को अब आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि शुभंकर देखिए, बाढ़ का पानी आया, दिल्ली में सैलाब आया, दिल्ली दरिया बन गई, लेकिन अब ये पानी जब रिस्क के खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है तो कई सारे चैलेंजेस और होंगे सरकार के सामने, तो उसके लिए भी अब पूरे सिस्टम नहीं को तो अमित, क्या इसको लेकर ये कहा जाए कि जो फेज 1 था, लेकिन हम फेज 1 जो तैयारियों का था, जहां पर तैयारियां मुकम्मल करनी थी वहां लापरवाही हुई, तो फेज 2 में फजीहत ना उसकी तैयारियां की जा रही है, अगर खरे शब्दों में कहा जाए तो? बिल्कुल, फेज 2 की तैयारियां जो हैं उसके लिए अब बैठक हो रही है और कम से कम इस बार ये कोशिश होगी कि वहां पे पिलर टू पोस्ट जो पूरी डिप्लॉयमेंट होनी है उसमें जो एग्जीक्यूशन होना है उसमें कोई गलती ना हो। और यही वजह है शुभांकर, अगर आप ध्यान देंगे तो लगातार जो अरविंद केजरीवाल के मंत्री हैं, चाहे वो आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो, वो एलजी को पत्र पे पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपने महत्वपूर्ण बात की। सुशांत मेहरा मेरे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा सेक्टर 135 से। सुशांत, देखिए एक सवाल तो आम आदमी पार्टी वाले पूछेंगे कि जहां पर सुशांत मेहरा खड़े हैं नोएडा 135 में पानी तो वहां भी भरा है, सारा हल्ला दिल्ली को लेकर क्यों है? एक बार जरा नोएडा की तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि वहां पर बदहाली कैसी, इंतजाम कैसा है और उसके बाद वहां से क्या लोग कह रहे हैं। देखिए शुभाकर, जो आपने सवाल किया वो वाकई वाजिब सवाल है, क्योंकि दिल्ली को लेकर के सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में जो बाढ़ आई है वो साजिश के तहत आई है, हरियाणा से जानबूझकर के पानी जो है वो छोड़ा गया। लेकिन तस्वीरें ये नोएडा की है 100 सेक्टर 35 की, जहां पर आप समुंदर ही समुंदर पानी का लहरों का जो है वो आप देखेंगे कि किस रफ्तार के साथ यहाँ पर पानी जो है वो नोएडा की शुरुआत से अगर कहा जाए दिल्ली से होता हुआ नोएडा सेक्टर 128, 35 की तरफ बढ़ रहा है। पानी की लहरें आप देख सकते हैं। क्या साजिश नोएडा के साथ भी की गई, ये भी अब सवाल उठेंगे, क्योंकि नोएडा में भी पूरी तरीके से पानी ही पानी है। क्योंकि अगर हरियाणा से पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जाएगा तो ये जायज सा सवाल है कि पानी नोएडा उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाएगा।